ईश्वर भगवान श्री कृष्ण दिव्य साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता संतविंद विप्रविंद एवं समस्त श्रोताविंद, आइए आज यहाँ पर आपके इस ग्राम नकरौंदा में उदय सिंह कठेर जी के निवास स्थान में ये श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होने जा रही है। तो ये मनुष्य का जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है मनुष्य का जीवन। जब हजारों पुण्य इकट्ठे करके भी मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है। और मनुष्य जीवन में ये दो कर्म हमेशा बताए हैं श्रीमद् भागवत जी ने। श्रीमद् भागवत में दो कर्म है, आगे आएंगे। तो ये भागवत कथा बड़ी पवित्र कथा है। इस कथा को श्रवण करने के लिए भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए। और ये भक्ति और श्रद्धा कब होगी? जब हमारे अंदर विश्वास होगा। श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो श्रद्धा कौन है? श्रद्धा पार्वती मैया है और विश्वास हमारे शंकर भगवान है। अगर हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा है और विश्वास है तो हम इस श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा का श्रवण मनन चिंतन कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में ये अमृत कथा को 7 दिनों तक आपने उतारना है अपने जीवन में। तो ये कथा बड़ी पवित्र है। सच्चिदानंद रूपाय सत चित आनंद सच्चिदानंद स्वरूप। सत माने सत्य, जो था है और हमेशा रहेगा। लेकिन सज्जनों, कितने लोग, कितने धर्मात्मा यहाँ पर बैठे हैं जो हमेशा सत्य बोलते होंगे। तो हमारे ये मुख्य यजमान उदय सिंह कठेर जी थोड़ा आगे बैठ के कथा का श्रवण करेंगे। हाँ, पीछे नहीं। कथा सुनने के लिए सबसे आगे होना चाहिए। और जो जहां पर बैठे हैं 7 दिनों तक उनको उसी आसन पर बैठना है, ठीक है? तो कथा का तभी तो पूर्ण फल मिलता है। तो ये कथा आप सबकी है और आपके पितरों ने ये अमृत कथा को लेकर के यहाँ पर लेकर के आए। धन्य है वो पितर, धन्य है वो पितृ जो इस अमृत कथा को यहाँ पर लेकर के आए। सत माने सत्य, जो था है और हमेशा रहेगा। लेकिन सज्जनों, कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो हमेशा सत्य बोलते होंगे। बोलते हो सत्य हमेशा, किसी ने झूठ नहीं बोला हो, कोई भी नहीं। क्यों? लेकिन हमें आशा है आप सब सत्य बोलते होंगे, तभी तो आप कथा को श्रवण करने के लिए आए। तो चित्त माने प्रकाश, अपने हृदय के अंदर प्रकाश जगाओ। जैसे ट्यूब, ये बल्ब हमको प्रकाश दे रहा है, सूर्य भगवान हमको प्रकाश दे रहे हैं। उसी प्रकार से अपने अंदर भी उस प्रकाश को जगाओ जो प्रत्यक्ष है, वो दिखाई दे रहा है। नहीं ये जो आपको रोशनी दिखाई दे रही है, लेकिन जो प्रत्यक्ष है वो नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अगर आप भगवान के लिए मंथन करेंगे तो भगवान समीप आ ही जाता है। तो ये जो बिजली की जो तार जा रखी हो गई, ये जो तार आ रही है, वायर आ रही है, इसमें आपको बिजली दिखाई दे रही है?
तार में, अगर आप उस तार को छील दोगे और फिर हाथ से पकड़ लोगे तो क्या होगा? करंट आएगा ना? क्यों? जो प्रत्यक्ष है वो नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए जगत में ईश्वर है। ईश्वर को पकड़ने के लिए भक्ति चाहिए, भगवान कृष्ण को पकड़ने के लिए प्रेम चाहिए, राम को पकड़ने के लिए श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से हमारे भगवान प्रकट हो